हर बात को स्वीकार करना कि हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो ये कहते हैं बस मेरी सेहत नहीं ठीक हो सकती, मेरी बीमारी नहीं ठीक हो सकती, मेरी गरीबी तो नहीं जा सकती, मेरी बदकिस्मती तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, मैं और मेरे से कुछ हो जाए बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले कोई बोलता तो मैं कर लेता, अब नहीं भाई, अब तो उम्र नहीं रही। नहीं कहने के जो हमारे पास तरीके हैं, इसी को कहा जाता है नकारात्मक होना, नकारना, नेगेटिव अप्रोच। और ऐसे लोगों के पास कारण होते हैं पूरे, मैं क्यों नहीं कुछ कर सका, मैं क्यों नहीं कुछ बन सका, मेरा पिता ठीक नहीं था, मेरी माँ ठीक नहीं थी, मेरे पड़ोसी ठीक नहीं थे, मेरी किस्मत ठीक नहीं थे, मैं बहुत गरीब था, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, बहुत चीज़ें। टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, पूछा गया कि बाधक लोग नहीं मिले, बोले बहुत मिले थे, फिर रुके क्यों नहीं, अड़चनों में रुक क्यों नहीं गए? बोले मैंने सोचा इनका काम तो यही है, ये बेचारे यही कर सकते हैं, जो कुछ नहीं बन सकता वो आलोचना ही कर सकता है, निंदा कर सकता है, कि मैं उसको समझता था और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला आया। और आज देखता हूँ वो लोग आज भी वहीं कीचड़ में खड़े हुए हैं और कीचड़ की कुश्ती लड़ने में लगे हुए हैं, इससे बाहर आ ही नहीं पाए, और मुझे लगता है वो कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे, और मुझे जहाँ जाना था मैं पहुँच गया। हर एक के सामने बाधाएं आएंगी। जब भी आप कुछ करना चाहोगे, कुछ नया करोगे, तो सबसे पहले वो लोग मिलेंगे जो मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। जिन लोगों ने पहली बार टेलीफोन की खोज की, लोग खूब हंसे थे। और जिन्होंने राइट ब्रदर्स ने ये कहा था कि इंसान हवा में उड़ सकता है, हवाई जहाज बनाने की बात कही तो उनके ऊपर भी खूब मजाक उड़ाई गई थी। ये कहा गया था कि ये बहुत मूर्खता वाली बात है। जिस व्यक्ति ने अमेरिका में डिज्नीलैंड बनाया, वाल्ट डिज्नी, उस व्यक्ति को इतना सताया गया था, इतनी मजाक उड़ाई गई थी, उसकी हर चीज़ को नकार दिया जाता था। कोलंबस जिसने नई दुनिया की खोज के लिए निकला था, पुर्तगाल के लोग उस समय थोड़े बहुत तैयार हो गए थे, लेकिन उसके साथ काम करने वाले 90 लोग थे। वो मल्लाह साथ चलते चलते जब आखिरी समय में सफलता के करीब पहुंचे थे, 3 दिन पहले ही बगावत कर गए। उस सब ने निर्णय कर लिया कि इसको रात में मार के गिरा देंगे यहीं, क्योंकि ये पागल आदमी है, हम इस पागल आदमी के साथ इतने महीनों से चल रहे हैं। हर उस आदमी को जो कुछ करना चाहता है, सबसे पहले मजाक उड़ाई जाएगी और लोग नकार देंगे, ये कह देंगे ये कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे नेता, अभिनेता, सब तरह के लोगों के बारे में आप अगर कहानियाँ पढ़ें तो आपको आखिर में समझ में आएगा कि उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। यात्रा के दौरान कई बार कुछ पत्रिकाएं, कुछ पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलता है, तो एक में एक अभिनेता ने लिखा हुआ था कि मैं जिस समय पहली बार गया था तो एक डायरेक्टर ने मुझे देख के कहा टांगे बहुत लंबी है, थोड़ी काटनी पड़ेंगी, छोटी करनी पड़ेंगी। दूसरी जगह गया तो उसने कहा कि इसकी आवाज़ टीबी के बीमार जैसी है, आवाज़ पसंद नहीं, बाकी ठीक है। कि मैं टांगे कटवाता या अपनी आवाज़ बदलता, गला कटवाता। कि उसके बाद जब सफलता मिली तो लोग कहते हैं टांगों की वजह से मिली, कोई कहता है आवाज़ की वजह से सफलता मिली। और जब मजाक उड़ाया गया था तो बहुत खूब मजाक उड़ाया गया। वाल्ट डिज्नी ने जब अपने कार्टून बनाए, अखबार वालों ने
प्रकाशक लोगों ने, पब्लिशर्स ने, सब ने उसके कार्टून उठा उठा के फेंके। ये कोई बात है? और वो दुनिया का अमीरों में भी अमीर व्यक्ति बना और सफलतम लोगों में जा कर के उसका नाम संसार में आया। तो ये आश्चर्यजनक स्थिति है। हाँ, एक विश्वास जरूर होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप लोगों की बात सुन के वहीं रुक जाओगे। कोलंबस को भी जब सबने कहा, योजना बना रहे थे बैठे हुए, उसका बेड़ा समुद्र में चला जा रहा है और ये अपने बेड़े की, अपनी नौका की तलहटी में सोया पड़ा था और ऊपर बैठे हुए सारे लोग, 90 लोग मीटिंग कर रहे हैं कि इसको जो है कल मार के फेंक देंगे और हम लोग वापस चल पड़ेंगे। तो पागल आदमी के साथ हम लोग बैठ गए। कोलंबस ने सोए सोए बात सुन ली कि मेरे लिए ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब अकेला आदमी और 90 आदमी एक तरफ, तो क्या करता? ये जाग के आया और उनके पास आके बैठ गया। बोले मीटिंग हो गई, मारने का प्रोग्राम बना लिया, जो तुम चाहते हो वही करना, मारना जरूर, लेकिन 3 दिन रुकना है। इतने दिन मेरी बात मान के चले हो, 3 दिन और, 3 दिन के बाद उठा के मार देना। इसने सोचा कि हो सकता है ये अभी हाँ हाँ कर दें और फिर कुछ काम कर जाएं ऐसा। तो इसने कहा एक बात और सुन लेना ध्यान से, हमारे पास खाना और पानी सिर्फ 3 दिन का ही है, इसके बाद खाना पानी भी नहीं है, समुद्र में ना पानी है ना खाना है, और वापस जाने में 3 महीने लगेंगे, तो वैसे ही मर जाओगे समुद्र के अंदर। जीना चाहते हो और बचना चाहते हो, 3 दिन है, भरोसा करो मुझ पर। और मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से जैसे चल रहा हूँ, निश्चित रूप से पहुँचूँगा समुद्र के रास्ते। हम कोई न कोई पृथ्वी खोज लेंगे, आगे कोई न कोई धरती मिलेगी जरूर। उन लोगों ने कहा कि हम 3 दिन नहीं 4 दिन तुम्हारे साथ चलेंगे, उसके बाद देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। अब वो विश्वास के सहारे उस व्यक्ति ने वो किया कि 3 दिन के बाद धरती दिखाई दी और इसने जमीन पर उतरकर उस मिट्टी को प्रणाम किया। संसार में कोलंबस का नाम हुआ, अमेरिका की खोज हुई। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक विचार शक्ति व्यक्ति के अंदर हो और उसका मजाक उड़ाने वाले सामने हो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप वहीं रुक जाओगे। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास है तो दूसरों की मजाक उड़ाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का पहला तरीका होता है मजाक उड़ाना, दूसरा तरीका होता है जब आपकी मजाक उड़ाई और आप नहीं रुके, निंदा चुगली करेंगे, उसके बाद भी आप रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए तो आपके रास्ते में अड़चने डालेंगे। उसके बाद भी आप चलते रहे तो कोई ना कोई चोट पहुंचाने का काम करते हैं लोग। और अगर उसके बाद भी आप हिम्मत करके और आगे बढ़ते चले गए तो इन लोगों की आदत बड़ी ख़राब होती है। बाद में कहते हैं कुछ ये आदमी, मानना पड़ेगा, फिर मानना शुरू करते हैं। और उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहे तो इन्होंने पूजना शुरू कर देना। पर ज़्यादातर लोगों को देखा है कि बीच तक जाते जाते आदमी ख़त्म हो जाता है और बाद में लोग जो कब्र पूजते रह जाते हैं। उन लोगों का सम्मान नहीं कर पाते जो धरती पर कुछ देने के लिए होते हैं। फिर भी मैं ये निवेदन करूँगा, नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दो। चाहे निंदा वाले मिले, आलोचना वाले मिले, अड़चन डालने वाले मिले, विघ्न बाधा वाले मिले, अगर आपके अंदर विश्वास है तो जरूर कुछ करोगे। तुलसी नाम के एक महिला ने झारखंड में
बिहार के साथ जुड़ा हुआ प्रदेश झारखंड, जो पहले बिहार का हिस्सा था, पूरा क्षेत्र जो है लगभग आदिवासियों से भरा हुआ है। तो आदिवासी महिला थी, उसने अपने गांव में लोगों से बातचीत करते हुए सुना कि पहले जंगल कितने बड़े होते थे, जंगल कटते जा रहे हैं, अब तो जंगल नहीं रहा और आने वाले टाइम में तो जंगल खत्म हो जाएंगे। जंगल आते थे, बादल, जंगलों के कारण बादल आते थे, बारिश होती थी, सुबह सुबह उठते थे, कितनी सारी चिड़ियाँ बोलती हुई नज़र आती थी और कितने सारे हिरन वगैरह छलांग मारते हुए जाते थे, खरगोश उछलते हुए जा रहे होते थे, कितना अच्छा लगता था। अब कैसा कैसा हो गया, मौसम भी बिगड़ने लग गया। अब आप देखते हैं ना, जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सर्दी पड़ती है तो बहुत भयंकर, बारिश है तो बहुत भयंकर, गर्मी पड़ती है तो भयंकर, और सब जगह का ये हाल है। तो उसने, बहुत कम पढ़ी लिखी महिला थी, मन में संकल्प लिया कि मैंने जंगल उगाना है। बीच घने जंगल में जाए, वहाँ से पौधे लेकर आए, बीज लेकर आए, और जब बरसात का मौसम आए तो वो खाली बंजर जमीन के अंदर बीज रोंपती गई, पौधे लगाती गई। उसने 1 मीलों लंबा जंगल तैयार कर दिया, मीलों लंबा। और इतना बड़ा जंगल बनाने के बाद जब उसको सम्मान दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब लोगों ने खूब तालियां बजाई और कहा कि तूने कितना बड़ा काम किया है। तो उसने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो अपने पूर्वजों की धरोहर को और परंपरा को जिंदा रखा। मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए जंगल दिया था, मैंने भी उनके लिए जंगल आगे उनकी परंपरा को निभाते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए ही सौंप दिया। और उसने कहा, बाबूजी आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो लेकिन जंगल उगाते नहीं, आओ आप भी मेरे साथ पेड़ लगा लिया करो। तो करने वाला आदमी कहीं भी कुछ कर लेता है, गरीब भी कुछ कर सकता है, छोटा आदमी भी कुछ कर सकता, बड़े लोग कुछ करें तो बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ हैं आप, जिस स्थिति में, वहाँ से ऊपर उठा जा सकता है, लेकिन अपने मन में हर समय एक चीज़ याद रखिए कि मैं कर सकता हूँ, कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह के विचार मत लाइए। ऐसे विचार लाने से आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह तैयार हो जाता कि हो नहीं सकता। जब आप कहते हैं हो सकता है, थोड़ी देर लग सकती है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, कुछ अड़चन आ सकती है, लेकिन होगा तो सही। तो फिर आपका मस्तिष्क अपने आप सोचने लग जाता है कि कैसे काम किया जाए। तो मैंने आपसे कहा कि आप प्रतिभा को, टैलेंट को और शक्ति को लेकर दुनिया में आए हो, क्योंकि हर आत्मा के पास टैलेंट है और शक्ति है। दूसरी बात, आपके पास विचारिक शक्ति है। वैचारिक शक्ति में शक्ति तब बनती है जब ये सकारात्मक होती है, और जब नकारात्मक होती है तो फिर नकारात्मक क्या चीज़ होती है? नकारात्मक चीज़ वो होती है कि बढ़ते हुए आदमी का काम खराब करके आओ। जो विशेषज्ञ नहीं हैं उनसे आप सलाह ले रहे हैं, जो जानकार नहीं है, जो स्पेशलिस्ट नहीं है, जो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, उस चीज़ को जानते ही नहीं, उनसे आप सलाह ले रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं हो सकता। ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हो सकता है? क्या बेकार की बातें कर रहे हो? ये जो ऐसे बोलने वाले लोग हैं उनसे आप सलाह लेते हैं और वो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। परिणाम होता है कि कोई आदमी छोटा मोटा काम धंधा अपना शुरू करता नहीं कर सकता, कोई आदमी कुछ गांव से बाहर निकलकर कुछ जाता वो नहीं जा पाता, कोई कुछ बन सकता था, कोई कुछ कर सकता था, वो कर ही नहीं पाता। उसे रोकने वाले बहुत बहुत लोग हो जाते हैं। जब आपके अंदर कोई अच्छी प्रेरणा आती है तो ये मत समझ लेना कि वो आपकी तरफ से आई है, ये समझना मेरे भगवान की तरफ से प्रेरणा आई है, मैंने इसको जिंदा रखना, मरने नहीं देना। हर अच्छी प्रेरणा आपको अंदर से आ रही है, आपके अंदर दैवी प्रेरणा है, वो उसे बढ़ाओ।
और सोचो मैं कुछ कर सकता हूँ। और एक बात और, जब कोई ऐसी प्रेरणा आती है ना, तो उस प्रेरणा के बीज को बोइए, खाद पानी दें, उसकी सुरक्षा करें, उसे बढ़ाएं और उसे फलता फूलता देखें। मेहनत करो अपने काम पर, तो बहुत कुछ कर सकते हो।